वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। रक्तांबुजा सनम शेष गुणैक सिंधुम भानु समस्त जगता मधिपम भजामि पद्मद्वया भयवरान दहतम करापचे माणिक्य मौलि मरुणांग रुचिम त्रिनेत्रम। जय श्री सूर्यदेव, जय श्री राधा कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियां की प्राप्ति के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए आज सुनते हैं श्रावण मास में रविवार के दिन भगवान सूर्यदेव की कथा। भगवान सूर्यदेव सभी प्रकार के आरोग्य को प्रदान करने वाले हैं। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान सूर्यदेव को प्रत्येक दिन अर्घ्य प्रदान करते हैं और भगवान सूर्यदेव का रविवार के दिन व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान सूर्यदेव की कृपा से सभी प्रकार के सुख समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। भगवान सूर्यदेव सभी प्रकार के आरोग्य को प्रदान करने वाले हैं। तो आइए सुनते हैं रविवार व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान सूर्यदेव की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बुढ़िया थी। उसके जीवन का नियम था कि वह प्रत्येक रविवार के दिन प्रातः स्नान करके घर को गोबर से लीप कर घर को शुद्ध करती थी। इसके बाद वह भोजन तैयार करती थी। भगवान को भोग लगाकर स्वयं भी भोजन ग्रहण करती थी। यह क्रिया वह लंबे समय से करती चली आ रही थी। ऐसा करने से उसका घर सभी प्रकार से धन और धान्य से परिपूर्ण था। वह बुढ़िया अपने घर को शुद्ध करने के लिए पड़ोस में रहने वाली एक अन्य बुढ़िया की गाय का गोबर लाया करती थी। जिस घर से वह बुढ़िया गोबर लाती थी, अब वह विचार करने लगी कि यह मेरे गाय का गोबर क्यों लेकर जाती है। इसलिए वह अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को गोबर से लीप कर शुद्ध न कर सकी। इसके कारण न तो उसने भोजन ही बनाया और न ही भगवान को भोग लगाया। इस प्रकार उसका उस दिन का निराहार व्रत हो गया। रात्रि होने पर वह भूखी प्यासी ही सो गई। रात्रि में भगवान सूर्यदेव ने उसे स्वप्न में आकर इसका कारण पूछा, तो वृद्धा ने जो कारण था वह बता दिया। तब भगवान ने कहा कि हे माता, मैं तुम्हें सर्व मनोकामना पूरक गाय देता हूँ। भगवान ने उसे वरदान में गाय दी, धन दी और पुत्र दिया और मोक्ष का वरदान देकर वे अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः बुढ़िया की जब आंख खुली तो उसने आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधा हुआ देखा। वृद्धा अति प्रसन्न हो गई। जब उसकी पड़ोसन ने घर के बाहर गाय और बछड़े को बंधा देखा तो द्वेष से जल उठी। साथ ही देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है। उसने वह गोबर अपनी गाय के गोबर से बदल दी। रोज ही ऐसा करने से बुढ़िया को इसकी खबर भी ना चल पाई। भगवान ने देखा कि इसकी पड़ोसन बहुत चालाक है, यह बुढ़िया को ठग रही है, तो उन्होंने अपनी माया से जोरों की आंधी चलाई। इससे बुढ़िया ने गाय को घर के अंदर ही बांध लिया। सुबह होने पर उसने गाय के सोने के गोबर को देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अब वह गाय को भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने ईर्ष्या से राजा को शिकायत कर दी कि बुढ़िया के पास राजाओं के योग्य गाय है जो कि सोने का गोबर देती है। राजा ने यह सुन अपने दूतों से गाय मंगवा ली। बुढ़िया ने उसके कारण वियोग में अखंड व्रत रखे रखा। उधर राजा का सारा महल गाय के गोबर से भर गया। भगवान ने राजा को सपने में गाय लौटाने को कहा। प्रातः होते ही राजा ने ऐसा ही किया। साथ ही पड़ोसन को उचित दंड भी दिया। राजा ने सभी नगरवासियों को व्रत रखने का निर्देश दिया। तभी से सभी नगरवासी यह व्रत को रखने लगे और वे खुशियों को प्राप्त हुए। रविवार के दिन व्रत के विषय में कहा जाता है कि इस व्रत को सूर्य अस्त के समय ही समाप्त किया जाता है
अगर किसी कारणवश सूर्य अस्त हो जाए और व्रत करने वाला भोजन न कर पाए तो अगले दिन सूर्योदय तक उसे निराहार नहीं रहना चाहिए। अगले दिन भी स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को जल देकर उनका स्मरण करने के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए और भगवान का पूरे विधि विधान से पूजन करना चाहिए। इससे भगवान सूर्य देव अति प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फलों को प्रदान करते हैं। जो भी जातक रविवार का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि रविवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ही अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करें। उसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें, फिर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें। रविवार के दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य देने में जल में करे लाल चंदन और सफेद पुष्प डाल करके भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करे तो यह बहुत ही लाभकारी होगा। भगवान सूर्य देव ही एक ऐसे देव हैं जो कि पृथ्वी पे साक्षात देवता रूप में माने जाते हैं। भगवान सूर्य देव की कृपा से सभी जीव जंतु वनस्पति आदि भगवान सूर्य देव से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। भगवान सूर्य देव सभी प्रकार के आरोग्य को प्रदान करने वाले हैं। जो भी जातक भगवान सूर्य देव का पूजन करते हैं, व्रत को करते हैं, उसे कभी रोगों का सामना नहीं करना पड़ सकता। भगवान सूर्य देव सभी प्रकार के रोग को ठीक कर सकते हैं, केवल आंख के रोगों को ठीक नहीं कर सकते हैं। भगवान सूर्य देव का सच्ची श्रद्धा के साथ व्रत और पूजन करे तो लाभकारी होता है। रविवार के व्रत में नमक ग्रहण नहीं किया जाता है। रविवार के व्रत में नमक ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन दिन भर व्रत उपवास रहते हुए भगवान का पूजन करे और सूर्यास्त होने से पूर्व ही एक समय भोजन ले ले, बिना नमक वाला मीठा भोजन ग्रहण करे तो यह बहुत ही लाभकारी होता है। भगवान सूर्य देव इससे प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फल को प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद। आप सभी भक्तों के ऊपर भगवान सूर्य देव का कृपा सदैव बना रहे। सभी सदा स्वस्थ रहें और खुशहाल रहें।